हेलो माय वंडरफुल स्टूडेंट्स, शादाब दिस साइड। सो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारी फोनिक्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला लेसन जो है वो अल्फ़ाबेट है। तो आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो गाइस, अल्फ़ाबेट होते क्या है? तो अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला, जो बहुत सारे लेटर्स से मिलकर बनी होती है। अब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ABCD, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है और बच्चों को कैसे करवाना है, तो आज हम वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ए से। जैसे हमने कहा ए, तो हम अभी तक बोलते आ रहे थे ए, तो अब उसको हम बोलेंगे ए ई। ये जो मैंने लिखा ना आधा ई, ए। फिर उसके बाद हम बोलेंगे बी, बी, बी को हम जैसा बोलते आए थे वैसे ही बोलेंगे। फिर सी, सी भी वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे आप जैसे बोलते आए थे, सी। फिर डी, डी में सीखने के लिए है कि ये सॉफ्ट साउंड है। हम अभी तक बोलते आ रहे थे डी, डी, डा, डमरू का जो हार्ड साउंड हो जाता है, हमें सॉफ्ट तरीके से बोलना है, जैसे दांतों से बोलना है इसको। डी, डी, डी। जैसे हमने बोला डेट, तो हमें बोलेंगे डी, डी, ना कि डेट। हमें इसको बोलेंगे डी, डेट। फिर ई, ई को जैसे प्रोनाउंस करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। फिर एफ हो गया। अब एफ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एफ को प्रोनाउंस करने के लिए आपके जो लिप्स है वो आपस में मिलने नहीं चाहिए और हल्की सी हवा बाहर आनी चाहिए। जैसे हमने किया एफ, एफ। जैसे मैंने कहा फैन, तो मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा फैन, फ्रेंड, फैन, एफ। फिर जी की बात कर लें। अब जी भी सॉफ्ट साउंड है गाइस। जैसे हम बोलते थे जी, जी, जिंजर, तो जिंजर नहीं बोलना है, इसको सॉफ्ट तरीके से बोलना है, दांतों से बोलना है। जी, जी, हाँ जी, जी हाँ, जी, जिंजर, 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 जी साउंड। फिर जी के बाद हम बोलेंगे एच, तो एच हम बोलते आ रहे थे अभी तक एच, एच, तो इसमें आधा ई है, जैसे उसको बोलेंगे एच, 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 एच। फिर अब आई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो आ ई, आ पे हल्का सा स्ट्रेस देना है और ई को छोटा प्रोनाउंस करना है, शॉर्ट प्रोनाउंस करना है, लाइक आई, आई, आई। फिर उसके बाद जे, ये जैसा सॉफ्ट साउंड जी का है वैसे ही जे का है, जे, जे। अब इसमें ई भी है, जे, जे, जे। फिर उसके बाद के को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? के, हल्का सा ई साउंड प्रोनाउंस करना है, के, के। फिर एल, एल, एल हम प्रोनाउंस करते आ रहे थे एल, एल, ल। तो इसमें जब आप ल का साउंड निकालेंगे तो उसमें टंग को मोड़कर दांतों पर लगाना है, जैसे एल, एल। आपके अपर टीथ है उस पर, एल, एल। जैसे हमने कहा हेल्प, पहले हम बोलते थे हेल्प, अब हम बोलेंगे हेल्प, हेल्प, हेल्प। हेलो, हेलो, पहले बोलते थे हेलो, हेलो। इसको हेलो नहीं बोलना है, हमें हमें कहना है हेलो, हेलो। फिर एम, जैसा बोलते आए थे वैसे ही बोले एम, एम। फिर एन भी वैसे ही बोले एन। अब इसमें सीखने के लिए गाइस ओ, जो हम मोस्टली दो इंग्लिश बोलते हैं, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आधा अ और उ, अउ, अउ, अउ। जैसे मैंने कहा गो, तो गो को ब्रिटिशर्स कैसे बोलेंगे? गो, गो, हाउन, हाउन, गो। और अमेरिकन, अमेरिकन जब प्रोनाउंस करते हैं ओ को, तो ओ और आधा ओ, आओ, और अपनी टंग को रोल आउट कर लेते हैं, आओ, आओ। जैसे कि होम, गो, गो, होम। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन दो तरीके से बोला जा सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं पी पे। पी सिंपल, जैसा हम बोलते आए थे वैसे ही बोलेंगे पी। फिर क्यू की बात करेंगे। क्यू भी सिंपल है, जैसे आप बोलते आए थे वैसे ही सिखाएं बच्चों को क्यू। फिर आर में सीखने के लिए, अब आर हम कैसे सीखेंगे? तो आर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ब्रिटिश जो करते हैं वो आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं फाइनल सिलेबल में, जैसे वो करते हैं आ। जैसे मैंने कहा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ब्रिटिशर्स बोलेंगे। और अमेरिकन आर को प्रोनाउंस करेंगे, रा को जब प्रोनाउंस करेंगे तो टंग को ट्विस्ट कर लेंगे, जैसे वो बोलेंगे आर, आर, आर। जैसे फॉर योर
काइंड इंफॉर्मेशन, ये अमेरिकन आर को प्रोनाउंस करते हैं। फिर उसके बाद एस सिंपल है, जैसा हम बोलते आए थे वैसे ही बोलेंगे। टी में सीखने के लिए क्या है, टी अभी हम बोलते आए थे तो हम हार्ड साउंड बोलते हैं, जैसे टी, थैंक, टी से बोलते हैं टीचर, टीचर, तो इसको सॉफ्ट तरीके से बोलता है, लाइक टी, टी, टीचर, टीचर, टी, 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 टीचर, टैलेंट, टीचर। यू जैसा बोलते आए थे आप वैसे ही बोले। वी में सीखने के लिए है कि जब आप वी बोलते हैं तो वी में आप वी, वी, वी ऐसे नहीं बोलना है। जब भी वी का साउंड आएगा तो आपके जो अपर वाले टीथ हैं वो आपके लोअर लिप्स पे लगेंगे, लाइक ऐसे वी, वी। जब भी आप वी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे वी, वी। थैंक यू, वेरी मच, वेरी, वेरी, वास्ट, वेस्ट, वेस्ट, वेरी, वी, वेन, वी का प्रोनाउंसिएशन। अब डब्ल्यू जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो डब्ल्यू को बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, डब्ल्यू, डब्ल्यू। मैंने लिखा है ड डमरू का आधा, फिर अनार का लिखा है, फिर ब बकरी का, और आधा अ, और फिर आधा ला और यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू। अब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपके लिप्स को आप रोल आउट करें ऐसे और बोले विकेट, 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 डब्ल्यू, डब्ल्यू। जब रोल आउट होंगे और ऐसे साउंड निकलेगा इसका, विकेट, विकेट, विकेट। फिर एक्स को आप जैसे बोलते आए थे वैसे ही बोले। वाई जैसे आई का साउंड है वैसे ही वाई का साउंड है। फिर जेड में ये हार्ड साउंड है, ब्रिटिश इसको बोलते हैं जेड, जेड, और अमेरिकन इसको बोलते हैं जी, जी, जी। ये हार्ड साउंड है जो कि हमारे प्लेट से निकलता है, हार्ड साउंड है, तो ये बोलेंगे आप जी, 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 जेड। तो गाइज ये एबीसीडी हमारी कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी एबीसीडी के अंदर दो साउंड और हैं जो हम प्रोनाउंस करते हैं बहुत सारे वर्ड्स में। पहला साउंड है थीटा और दूसरा है डेल्टा। जैसे हम बोलते हैं था और दा, तो हम बोलते हैं थैंक यू, तो उसे हमें प्रोनाउंस करना है था। जैसे आपकी टंग को आप दोनों दांतों के बीच में लाइए हवा में, था, और साउंड निकालिए था, 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 थैंक्स, थीटा, थीफ, थी, था। अभी बोलते आए थे थैंक यू, अब बोलेंगे थैंक्स, थैंक्स। द अभी बोलते आए थे दिस, दिस, अब बोलेंगे दिस। ये जो टंग है हमारी जो कि दोनों दांतों के बीच में आना चाहिए और हल्की सी बाहर रहना चाहिए। दिस, 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 दैट, दिस, देयर, देयर, तो ये ऐसे साउंड निकलेगा। तो गाइज ये थी हमारी एबीसीडी और उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और अगले जो वीडियो में मैं आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट और पूरे साउंड्स के बारे में बताऊंगा कि कितने एबीसीडी में साउंड्स होते हैं। तो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।